अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए अपने हथियार उठा रहे होते हैं और हान अपने साथियों के साथ छुप के उन्हें देख रहा होता है। कारा खलील कहता है, हुजूर ये कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। और हान कहता है, करने दो तैयारी, हमारे लिए वैसे भी आसान नहीं है। सिपाहियों के आगे बढ़ जाने के बाद वो हथियारों वाली जगह आते हैं और वहाँ बचे हुए इक्का दुक्का सिपाहियों को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ से बाज़ंतीनी सिपाही बुरहान को लेकर आगे जा रहे होते हैं, हाथ और पाँव जंजीरों में जकड़े हुए, चेहरे पे तशद्दुद के बदतरीन निशानात। आगे बढ़ते हुए सारोस फ्लावियोस से कहता है, तो कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पर हमला ये आज तक के उन बेहतरीन मंसूबों में से है जो मैंने सुने हैं। फ्लावियोस कहता है, फिर भी हमें मोहतात रहना होगा और हान बुरसा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। सारोस कहता है, तो वो गिरा हुआ है, हम उसे कभी भागने नहीं देंगे। तुम जाओ, बुरहान का मामला मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे बाबा के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ्लावियोस रुकते हुए कहता है, फिर भी एक चीज है जो मुझे मालूम करनी है, सिपाहियों बुरहान को लेकर आओ। यह सुनते साथ ही सिपाही बुरहान को उसके पास लेकर आते हैं। बैठ जरकुतैब भी बाज़ंतीनी सिपाही लेकर बुरसा की जानिब आ रहा होता है। अंदर फ्लावियोस बुरहान से कहता है, बुरहान तुम जल्दी अपने प्यारों से मिलोगे, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे। मेरे बाबा को तुमने कैसे मारा? बुरहान कहता है, देखो कुमानदार, मैंने पहले भी तुम्हें यह बताया था, हाँ तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, लेकिन वो एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद खेमे में उसका इलाज किया था। सारोस हंसते हुए कहता है, अच्छा झूठ है, बहुत अच्छा झूठ है। फ्लावियोस, तुम कब तक किसकी बात सुनोगे? फ्लावियोस बुरहान से कहता है, जारी रखो बोलना। बुरहान कहता है, जब हमने तुम्हारे बाबा को कैदी बना लिया था, उन्होंने उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खाया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, ना कोई शिकार था और ना ही बासी रोटी का कोई टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़े को ज़िबह करके खाया था। बुरहान जैसे जैसे बात आगे बढ़ाता है, सारोस की बेचैनी बढ़ती जाती है, मगर फ्लावियोस उसे हाथ के इशारे से रोक देता है और बुरहान से पूछता है, फिर? तो बुरहान कहता है, फिर हुजूर ने एक खत लिखा और तुम्हारे बाप को दिया ताकि वो उसे शहंशाह तक पहुंचा सके, और उसके बाद उस्मान साहब ने तुम्हारे बाप को आजाद कर दिया। ये सुनते साथ ही सारोस बुरहान के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, तुमने मेरे करीबी दोस्त को मार डाला और अब तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। देखो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यही मार डालता, कमीने कुत्ते। ये कहते साथ वो उसे धकेल देता है। बुरहान खड़ा होता है और कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, क्यों? फिर बुरहान फ्लावियोस से कहता है, फ्लावियोस अपने फौजियों को बगौर देखो, अपनी फौजियों को बगौर देखो। ये सुनते साथ ही सारोस उसे धकेलता है और सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इसे यहाँ से। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं और फ्लावियोस उसे देखते हुए सोच में पड़ जाता है। सारोस फ्लावियोस से कहता है, अपने बाप और भाई का इंतकाम लो, आज लश्करगाह को तहस नहस कर दो। ये कहते साथ ही सारोस आगे बढ़ता है और बुरहान को लेकर किले से बाहर आता है, जहाँ पे जरकुतैब बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। सारोस के पीछे ही उसके सिपाहियों में उरहान और उसके साथी छुपे होते हैं। बुरहान को जिंदा देखकर जरकुतैब बहुत खुश होता है और पूछता है, भाई क्या तुम ठीक हो? तो सारोस कहता है, हाँ ये ठीक है, इतना ठीक है जितना पहले कभी नहीं था। बुरहान कहता है, तुम्हारी मेजबानी खत्म हुई, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को फतह करने के बाद तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। जरकुतैब सारोस से कहता है, ये रहे तुम्हारे तलब करता फौजी यहाँ, अब मैं यहाँ कोई मसला नहीं चाहता। सारोस कहता है, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। बुरहान को रिहा करने से पहले कैदियों को भेज दो। पीछे खड़ा उरहान सब कुछ बड़े गौर से देख रहा होता है। जरकुतैब कहता है, खबरदार, हमारे लिए कोई जाल बिछाने की हिम्मत ना करना सारोस, फौजियों को भेज दो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों को छोड़ देते हैं। उरहान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना तीर सीधा कर लेता है। सारोस सिपाहियों से कहता है, बुरहान को रिहा करो। तो सिपाही बुरहान को जरकुतैब की जानिब धकेल देते हैं, मगर इससे पहले कि वो जरकुतैब तक पहुंचता, सारोस तीर खींच लेता है, मगर सारोस के तीर छोड़ने से पहले ही उरहान को छोड़ा हुआ तीर उसकी पीठ में आ लगता है। जरकुतैब भी बुरहान को ढाल के जरिए लेकर आगे बढ़ता है और उरहान काफरों पे टूट पड़ता है। उरहान की देखा देखी सिपाही भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। सारोस चिल्लाते हुए उरहान 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 पुकारता है और भागता हुआ वापस किले में घुस जाता है। भागने वालों को भी उरहान और उसके साथी जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। बुरहान को महफूज करने के बाद जब जरकुतैब उरहान को भी किले से बाहर देखता है तो बे इंतहा खुश होता है। वो एकदम बुरहान के गले लग जाता है। बुरहान कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। सबका काम तमाम करने के बाद उरहान भी बुरहान के पास आता है और उसे गले मिलता है। जरकुतैब भी खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है। उधर करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार फ्लावियोस कहता है, दरवाजा खोलो, आज कोई रहम नहीं होगा। लश्करगाह में जो कोई भी है तलवार की गार्ड उतार दो। ये कहते साथ वो जंगी टोपी पहन लेता है और सिपाहियों के साथ सामने मौजूद करारगाह की जानिब घोड़ा दौड़ा देता है, मगर उनके करारगाह तक पहुंचने से पहले ही तुर्क सिपाही एकदम से तेल में आग लगा देते हैं। आग एकदम से फैल जाती है और फ्लावियोस का रास्ता रोक लिया जाता है। इसलिए में शहंशाह सिपाहियों के साथ सामने आता है और कहता है, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए में जरकुतैब भी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है, मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, बुरहान साहब हमारे साथ हैं। यह सुन के फ्लावियोस को बहुत गुस्सा आता है। शहंशाह के हुक्म पर तीरंदाज तैयार हो जाते हैं और बाज़ंतीनियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं।
वो आग से बचते हुए जैसे ही आगे निकलते हैं तो वहां पे सामने मौत से मिलते हैं। बहुत से आग में भी झुलस जाते हैं। एक तीर फ्लावियोस की टोपी में जा लगता है जिससे वो घोड़े से गिर जाता है। ये देखकर सिपाही भागते हुए आते हैं और उसे अपने हिसार में ले लेते हैं। अपनी फतह पे शहंशाह मुसलसल खुश हो रहा होता है। फ्लावियोस चिल्ला उठता है, फिर तीर बरसते हुए देखकर कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। शहंशाह के सिपाही मुसलसल तीर बरसाते ही चले जाते हैं और फ्लावियोस पीछे हटता हटता किले में जा घुसता है। ये देखकर औची शहंशाह के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, हुजूर आपकी बदौलत हम बहुत बड़ी हजीमत से बच गए। फिर बुलंद आवाज से कहता है, आज हर कोई गवाह है कि आप इस काम के लिए नाकाबिले शिकस्त और हकदार हैं शहंशाह साहब। दीगर सदरान भी शहंशाह को सलाम पेश करते हैं। अब्दुल्ला कहता है, आप कायद होते तो शायद हमें पिछली शिकस्त ना होती। शहंशाह कहता है, मेरे सरदारों, मुहासरा महफूज है। इक़दामात दुश्मन की हर चाल के खिलाफ हमारे ढाल हैं। हम साबित कदमी से आगे बढ़ेंगे। हम काफरों के इस शहर को अपना वतन बनाएंगे। इस पर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं और औची शहंशाह साहब जिंदाबाद का नारा बुलंद करता है तो शहंशाह के हामी भी शहंशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। कबीले में हलीमा नीलुफर के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, जब मेरे बाबा खामोश हो जाएं तो कबीले के सभी लोग खामोश हो जाते हैं। जिन्होंने कल मेरे भाई के लिए तारीफी अशार कहे, आज वही मेरे भाई की पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। तो नीलुफर कहती है, वो समझते हैं कि कोई भी शख्स बगैर जिम्मेदारी के कमजोर है, लेकिन फिक्र ना करो, वो सब बुरहान की ताकत देखेंगे। हलीमा पूछती है, और अलाउद्दीन के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? और हान भाई को अकेला छोड़ दिया। इसलिए मैं खादमा आकर कहती है, हकीम मरीज का मुआयना करने के लिए खेमे से निकल गया है। नीलुफर हलीमा से कहती है, वक्त आ गया है हलीमा, हम हकीम के खेमे में जाकर देखेंगे। अगर उसने कोई गलती की है तो जरूर उसने अपने पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। ये कहते साथ ही वो हकीम के खेमे की जानिब बढ़ जाती हैं। उधर एक सिपाही तेजी से तैमूरताश के पास आता है और खबर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है, बुरसा से खबर आई है। तैमूरताश कहता है, ये वो वाहिद खबर है जो मुझे खुश कर सकती है। सारोज की जानिब से काइयों पर लगाई जाने वाली जोरदार ज़र्ब। मगर खबर पढ़ने के बाद तैमूरताश गुस्से से लाल हो जाता है और खबर लाने वाले सिपाही पर ही टूट पड़ता है। फिर सामने रखा हुआ मेज पलट देता है। फिर कहता है, फौरन बुरसा की जानिब खबर भेजो। सारोज और फ्लावियोस को फौरन यहाँ बुलाओ। हम इस जंग की तरतीब पर तबादला ख्याल करेंगे जो हम काई के खिलाफ हर तरफ से लड़ेंगे। फिर दूसरे सिपाही से कहता है, कातिब को ले आओ। कबीले में नीलुफर हकीम के खेमे में दाखिल होती है और वहाँ छानबीन करने लग जाती है। वो वहाँ पड़े हुए दस्ताने देखकर उनकी जानिब बढ़ने ही लगती है कि बाहर से आवाज आती है, हकीम अफंदी काम में आसानी हो। बाहर हलीमा हकीम से मजीद कहती है, मेरी माँ आपसे कह रही है कि आज शाम फिर आकर मेरे बाबा का मुआयना करें। हलीमा की आवाज सुन के नीलुफर समझ जाती है और भागती हुई अलमारी में छुप जाती है। कुछ देर में ही हकीम वहां दाखिल होता है और कुछ लिखने लग जाता है। नीलुफर भी अलमारी से उसे देख रही होती है। खबर लिखने के बाद हकीम वहां छुपाए हुए कबूतर के पास जाता है और कबूतर लेकर खेमे से निकल जाता है। हकीम के जाते साथ ही नीलुफर बाहर आ जाती है, जबकि हलीमा भी खेमे के अंदर आ जाती है और नीलुफर से कहती है, वो खेमों से पीछे चला गया है, क्या मैं उसके पीछे जाऊं? नीलुफर कहती है, वो पैगाम भेजने जा रहा है, हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो जाकर मलून खातून को बताएं कि क्या हो रहा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खेमे से निकल जाती हैं। उधर तैमूरताश तुर्क सरदारों के काजदों से कहता है, चूंकि हम यहाँ मुआहिदा नहीं कर पाए, चूंकि हम वहाँ उन्हें जेर नहीं कर पाए, लिहाजा वक्त आ गया है कि कई जमीनों को खून में डुबो दिया जाए। तुम अपनी फौजें तैयार करो, हम तुम्हें मुसल्लह करेंगे, चलो जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो तीनों भाग जाते हैं। फिर तैमूरताश बैठता है और सिपाही से कहता है, लिखो अजीम अल खानी रियासत के अजीम खान को, जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था मैंने उस्मान को बिस्तर पे लगा दिया है और हमने दूसरे सरदारान को अपने साथ इत्तेहाद करने पे मजबूर कर दिया है। मैंने कई कबीले को अपने पास बुलाया और उन्हें मुआवजा उठाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने अपने यहाँ का फरीजा उस्मान को जहर देकर काई को बगैर सरबराह के छोड़ने से शुरू किया है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी तमाम सरदारों से उन पे हमला करवा कर सबके सर कलम करके अपना फर्ज खत्म करूंगा। सिपाही लिखने के बाद उस पे मोहर लगा देता है। इधर उरहान बुरहान को लेकर काई कबीले में दाखिल होता है। बुरहान को जिंदा देखकर काई कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं। वो सब उसे पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उरहान बुरहान को सहारा देकर घोड़े से उतारता है और कहता है, हकीम को पहले अपना मुआयना करने दें। तो बुरहान कहता है, हम पुरानी मिट्टी के बने हैं हुजूर, हमें इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, चले उस्मान साहब को इंतजार नहीं करवाते। ये कहते साथ ही वो उरहान के साथ सरदारी खेमे की जानिब बढ़ता है। अंदर सब कुछ जानने के बाद मलून खातून हलीमा और नीलुफर से कहती है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, ये हकीम 1 साल से हमारे साथ है, अल्लाह ना करे अगर वो कुछ करना चाहता हो तो क्या वो कत्ल ना कर देता? नीलुफर कहती है, वो हमारे सरदार की जान नहीं लेना चाहते, उनका मकसद इमारत के इत्तेहाद को तोड़ना, फितने को भड़काना और तफरका पैदा करना है। इसलिए मैं उरहान बुरहान को लेकर खेमे में दाखिल होता है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और आगे बढ़कर बुरहान से उसका हाल अहवाल पूछती हैं। बुरहान पूछता है, मेरे हुजूर कैसे हैं, क्या वो ठीक है? मलून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएंगे। हलीमा उरहान से कहती है, भाई आप हक जानिब थे, हकीम गद्दार निकला। नीलुफर कहती है, उसने एक कबूतर को अपने खेमे में छुपा रखा है गद्दार।
حلیمہ اور میں نے اس کا سراغ لگایا اور اسے پیغام بھیجتے ہوئے دیکھا۔ اورحان غصے سے پوچھتا ہے اب وہ کہاں ہے؟ تو نیلوفر کہتی ہے باقی کام آپ کریں گے، ہم نے اس لیے مداخلت نہیں کی۔ برہان کہتا ہے اورحان چلو، مگر اورحان اسے کہتا ہے غداری کی قیمت یقیناً وصول کی جائے گی، لیکن ہمیں پہلے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم اس کی موت کے لیے تھوڑا انتظار کریں گے۔ ملون خاتون خوش ہوتے ہوئے نیلوفر سے کہتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تمہاری کوششوں میں برکت دے بہو خاتون۔ پھر برہان سے کہتی ہیں تمہارے سردار تمہارے انتظار میں ہیں برہان۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان برہان کو لے کر عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں بھی عثمان صاحب بستر پہ پڑے کھانس رہے ہوتے ہیں۔ برہان عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے بابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آپ کے پاس کسے لایا ہوں۔ مگر کوئی جواب نہیں ملتا تو برہان عثمان صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے حضور آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں حضور، آنکھیں کھولیں، آپ کا ساتھی آ گیا ہے، آپ کا ہمراز آ گیا ہے، مجھے آپ کے مبارک ہاتھ چومنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کے ہاتھ کو چومتا ہے اور بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عثمان صاحب ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہیں اور برہان کو دیکھ کر اسے پکارتے ہیں تو برہان کہتا ہے برہان آپ کے راستے پہ قربان ہو جائے حضور، میرا اورحان سلامت رہے، ہو گیا اور مجھے بچا لایا، میں نے دنیاوی آنکھوں سے آپ کو ایک بار پھر دیکھ لیا، اب موت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے حضور۔ عثمان صاحب اورحان کی جانب دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں بولتے اور ایک دم سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ برہان کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے برہان اور اورحان حضور حضور بابا بابا پکارتے ہیں مگر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ برہان کہتا ہے حضور قربان جاؤں، ایسا نہ کریں۔ اورحان بھی مسلسل بابا بابا پکارتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔